नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं आपका दोस्त अरेस लाथिया। मैं आपको बता दूं, आश्रया सीनियर सिटीजन होम चेयरपर्सन मेरे साथ परवीन संगराल जी बैठी हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है बेसहाराओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जिनका कोई सहारा नहीं। और उनके इस कदम के लिए मैं उनको बेहद मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया करूंगा। दोस्तों, ये जिला सांबा विजयपुर के अंदर ये स्थित है। मैं आपको बता दूं, इसका जो रिबन काटा 3 दिसंबर 2022 को कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर J&K मिस शीतल नंदा जी ने, और आज आपने जो ये नींव रखी है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। थैंक यू अजय जी, आपका शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। और आपके इस स्पोर्ट से काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेज भी जाता है, जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसका मैसेज थ्रू मीडिया ही जाता है, क्योंकि हम हर एक ज़रूरतमंद के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो मीडिया की हमें काफ़ी सपोर्ट रहती है। तो पहले तो आपका ही शुक्रिया करूंगी और आपके चैनल का, कि जिसके थ्रू अभी आज ये सीनियर सिटीज़न का मैसेज आएगा। और कई ऐसे बेसहारा लोग होंगे जिनको ये ज़रूरत होगी, तो उन तक हम पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे ऐसे कांटेक्ट नहीं होते हैं कि जो ज़रूरतमंद हर एक तक हम पहुंच सकें। तो इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारा ये जो आश्रय सीनियर सिटीज़न होम है, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में मुस्कान फाउंडेशन को रिकमेंड हुआ है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का और मिनिस्ट्री का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उन्हें ये अश्योरेंस देते हैं कि अगर उन्होंने हमें ये रिकमेंड किया है तो हम पूरी निष्ठा से इसको चलाएंगे और उन बेसहारा लोगों की मदद करेंगे जिनको वाकई ज़रूरत है। ये मतलब कि डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों के लिए? हाँ सर, ये डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ने हमारे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए हैं। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में मुस्कान फाउंडेशन को मिला है ये, और यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो आके रह सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो घर वाले ज़्यादा उनकी केयर नहीं करते हैं, या किसी कोई भी रीज़न रहता होगा उनका। हम सड़क पे भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक जो है वो उन तक ये मैसेज पहुंचाए या हमें ही बता दें, तो हम वहां से उनको रेस्क्यू करके अपने यहाँ पे रख सकते हैं। आप हमें ये भी बताएंगे यहाँ पर कितने बेड का जो है इंतजाम किया गया है? सर, हमें 25 बेडेड सीनियर सिटीज़न का ये मिला हुआ है। तो 25 लोग जो हैं वो हम रख सकते हैं, और ये नहीं है कि 25 से रखेंगे। अगर कोई और ज़्यादा ज़रूरत हुई तो वो हम क्राइटेरिया देखेंगे उनका, कि क्या वाकई वो डिज़र्व करते हैं कि उनको सीनियर सिटीज़न की ज़रूरत है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब अगर खुला है तो हमारा आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज है कि जो भी डिज़र्विंग है, जिनको वाकई नीड है सोसाइटी में, कि किसी का कोई बच्चा नहीं है या बेटियां हैं, शादी हो गई हैं, या किसी भी वजह से वो बेसहारा हैं, ऐसे घूम रहे हैं, या कोई केयर करने वाला नहीं है, तो वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। उनको हमारी तरफ से पूरी अकोमोडेशन दी जा रही है, उनका फूड का यहाँ से ही होगा, और उनका मेडिकल फैसिलिटी जो भी उनको रहेगी वो भी हमारी तरफ से रहेगी। प्रवीण जी, मैं अंदर आपके गया था, अंदर चक्कर लगा के आया। मैं एक माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल है, बेड लगे हैं वहाँ पर, पूरे सिस्टमेटिक यहाँ पर थेरेपी का सिस्टम है, किचन का है, बाथरूम उनके लिए अलग बनाया गया है। मतलब कि इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा? अप्रैल से हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है। उसमें सीनियर सिटीज़न का आप 3 महीने तो इसको दे सकते हो, कि 3 महीने से हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, कि जो उनको नीड है, कि उनको यहाँ पे आके उनको घर जैसा माहौल लगे। ये नहीं लगे कि वहाँ से वो सड़क से उठाए हैं या घर से कहीं से उठाए हैं तो ऐसे कैद करके रख दिए हैं। यहाँ पे उनको पूरा फ्रेंडली माहौल मिलेगा, पूरा एटमॉस्फेयर उनको घर जैसा मिलेगा। उनका हमने रिक्रिएशन के लिए रखा है कि अब देखो जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको ज़्यादा क्या रहता है, गप्पे मारनी है, हमारा गपशप जोन है अलग से, तो बैठ के वो यहाँ पे आके खेल सकते हैं। और हमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो देखो अच्छे एजुकेटेड होते हैं, उनके लिए हमने अलग से एक स्टडी उसका भी दिया हुआ है, एक कंसेप्ट बनाया हुआ है। वो कॉर्नर भी है कि वहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं कि वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जहाँ जो भी उनका मतलब होता है ना, एक बंदे को खुद की हैबिट होती है कि उनका शौक़ होता है पढ़ना, तो उनके लिए वो सारी फैसिलिटी दी गई हैं। उनके लिए न्यूज़पेपर का सारा हर एक फैसिलिटी जो एक
एजुकेटेड बंदा होगा ना, वो उसकी जो नीड होगी, ये नहीं है कि यहाँ पे जो अनपढ़ या बेसहारा लोग वही आ सकते हैं। कई लोग हम देखते हैं सोसाइटी में, क्योंकि जब हम मुस्कान फाउंडेशन ने जब ये उड़ान स्कूल का नींव रखी थी, तो उसके सिलसिले में जब हम बाहर जाते थे, फील्ड में जाते थे, तो हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते थे। और कुछ ऐसे भी होते थे कि काफ़ी एजुकेटेड होते थे, लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से वो मतलब फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, या जो एक पेरेंट्स की उम्मीद होती है बच्चों से, हो सकता है वो बच्चों की तरफ से कोई कमी रह जाती हो, वो फिल नहीं कर पाते हो। तो वो ऐसे लोगों के लिए भी आश्रय जो है सीनियर सिटीजन होम वो वेलकम करता है। और जहाँ पे आके हम ये एश्योरेंस देते हैं कि वो अपने वापस जो पहले जैसे वो अपनी रहते थे ना, जिस निष्ठा के साथ, जैसे भी उनका रहन सहन था, वो हम पूरा उनको देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल मैं ये भी पूछूंगा कि मैं पिछले समय पे आया था, आपने पूरी अपनी स्टोरी मुझे सुनाई थी, कैसे आप स्कूल में पहुंचे, कैसे कॉलेज में पहुंचे, और किस प्रकार दिव्यांग होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। सर, ये सारा पॉसिबल होता है आपकी विल पावर हो और आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहे। कि नेगेटिविटी मैंने अभी तक वैसे अपने माइंड में कभी आने नहीं दी है। ये नहीं है कि मैंने अप डाउन्स नहीं देखे अपनी लाइफ में, हर चीज़ देखी है, लेकिन मुझे फैमिली का सपोर्ट भी है जो मेरे साथ, मेरा अकेले का नहीं है, आगे फेस मेरा है, लेकिन मुझे सपोर्ट जो कर रहे हैं वो तो सारे मेरे बैक स्टेज है, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से मैं कोई भी डिसीजन जो अब लेती तो हूँ, लेकिन उसको पूरा करने में उनका काफ़ी योगदान रहता है, फैमिली का रहता है, जो भी मेरे साथ रहेंगे, फील्ड में रहेंगे। अब देखते ही हो कि फील्ड में हम जब जाते हैं तो सारे होते ही हैं और सपोर्ट भी करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ये कहीं ना कहीं जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये हम इमोशनली हमारे दिल से जुड़ती हैं। हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और उस लेवल तक पहुंचने के लिए, देखो अब सीनियर सिटीजन होम जो है, ये तो है नहीं है कि आपने 2 कमरे लिए और खोल दिया। उनको हर फैसिलिटी देनी है कि उनको एक घर जैसा माहौल लगे, उनको ये ना लगे। और उनकी काउंसलिंग रहेगी, हमारे यहाँ पे काउंसलिंग रहेगी कि कहीं अगर वो बच्चों के प्रति नेगेटिव हो गए हैं पेरेंट्स, देखो जो हमारे पास आएगा वो नेगेटिविटी का तो शिकार होगा ही होगा, कि हम तक पहुँच रहा है तो उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि मेरे बच्चों ने मेरी केयर नहीं करी, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। तो हमारा काउंसलिंग, जो हमारे काउंसलर होंगे वो उनको काउंसल करेंगे कि उनके बच्चे भी उनकी नज़र में गलत होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग बन जाए और बच्चों की भी पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बन जाए, चाहे वो हमारे पास ही रहे हैं। हम नहीं जाने देंगे उनको कि अगर वो हम ला रहे हैं उनको तो हम काउंसल करके उनको छोड़ देंगे, लेकिन एक बॉन्डिंग होती है ना कहीं पेरेंट्स के दिल में वो चीज़ रहती है अपने बच्चों के लिए, वो खिंचाव रहता है, तो उस खिंचाव को हम एक खुशनुमा माहौल देने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपसे किसी ने संपर्क किया है? हाँ जी, हम संपर्क कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशनें भी हो रही हैं, और अभी तक तो हमारा डे टाइम में आते हैं, बुजुर्ग आते हैं अपने चाय पी, जो भी मतलब उनका रहता है डे टाइम का। तो जिस दिन से जो इनॉग्रेट हुआ है तो रजिस्ट्रेशन चल रही है, लेकिन हमारा सिर्फ जो हमें अप्रोच कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि वो बंदे अप्रोच कर रहे हैं जो सही से रह सकते हैं घर में, मतलब फैमिली अच्छी है ये कर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम तक वो लोग पहुँचें जो वाकई सोसाइटी में इस चीज़ की ज़रूरत जिनको है, बेसहारा हैं, सहारा होते हुए भी, फैमिली होते हुए भी वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किए जाते हैं फैमिली की तरफ से। दोस्तों, प्रवीण जी का ये कहना है कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर वो लोग हमसे संपर्क करें जिनके पास रहने का कोई सहारा नहीं है। दोस्तों, बात सीधी और साफ है, जिसके पास रहने का सहारा नहीं होगा, जो बुजुर्ग होगा, वो उनसे संपर्क कैसे कर पाएगा? हो सकता है उसके पास फोन भी ना हो। इसलिए जिम्मेवारी हमारी है, हम सबकी है। आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा बेसहारा मिलता है, आप इस एड्रेस पे उनको भेज सकते हैं, ये नंबर उनको दे सकते हैं ताकि वो इनसे संपर्क कर सकें और इस पते पर पहुंच सकें। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि अगर यहाँ पर 25 बेड लगाए गए हैं, जैसे हालांकि इनका कहना है कि अगर मैं सेवा कर रही हूँ, अगर मुझे लगा मेरे से और लोगों ने संपर्क किया तो हो सकता है इसकी तादाद में बढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन इसके लिए उनका यहाँ पर पहुँचना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ, जिला सांबा में बहुत सारे हमारे NGO हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे आप गुड़ा सलाथिया में देखें, कोई यूथ को लेकर वो बहुत काम कर रहा है, वैसे ही प्रवीण जी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों मैं पहुंचा था बीजेपुर में प्रवीण जी के पास। आप देखते रहें जम्मू परिवर्तन, फिर मिलेंगे किसी और खबर में। और संपर्क करना मत भूलिएगा, कॉल करना मत भूलिएगा। अगर आपके कॉन्टैक्ट में, आपकी रेख देख में कोई ऐसा बुजुर्ग है, कोई ऐसी औरत है, महिला है, वो उनको इस एड्रेस पे अवश्य भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय रुक।